आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी। देखते हैं क्या होती है डिफरेंशिएबिलिटी। एक्चुअली हमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन या एक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे हम, एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अगर हम एक फंक्शन लेंगे f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन, एंड देयर इज ए पॉइंट a in its domain of definition, then f of x is said to be differentiable or derivable स्पेलिंग यही है बेटा, derivable at x इक्वल टू a पे if and only if, जब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a f of x minus f of a divided by x minus a exists finite। और ये जो होता है इसी को हम बोलते हैं फिर f dash of a, differentiation of the function f at a point a is domain। तो हम इसको बोलते हैं differentiation of a point या differentiability of a function f at a point a। definition यही है बेटा, definition यही है। इसको आप कभी कभार ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको डिनोट करने तरीके एक तो ये है f डैश ऑफ a, या तो कभी कभार लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि फंक्शन x में है ना, ये x में है ना फंक्शन, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, या कभी कभार लिखते हैं f1 ऑफ x। तो बहुत सारे लिखने के तरीके हैं, समझ आ रहा है बेटा, बहुत सारे लिखने के तरीके हैं। और कहां पे हम निकालते हैं ये, एट x इक्वल टू a पे, तो इसका भी एट x इक्वल टू a पे। तो हम एक फंक्शन का डेरिवेबल या एक फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये पॉइंट का है, उसके डोमेन में होता है, इसको बोलते हैं हम क्या, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एनी फंक्शन एट अ पॉइंट a। तो क्या मैं अब बोलूं, तो मैं अब अगर ऐसे बोलूं, क्योंकि आपने पढ़ा है ये लिमिट्स, क्योंकि ये लिमिट्स है ना, ये लिमिट इस a के पास नेगेटिव साइड से भी, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से भी गया होगा, x टेंड्स टुवर्ड्स लेफ्ट साइड एंड x टेंड्स टुवर्ड्स राइट साइड। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आपने लिखा बेटा, तो एक्चुअली f डैश ऑफ, ये आपको याद रखना, ये एग्जिस्ट करना चाहिए, और ये एक्चुअली ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली, और जो ये लिमिट होता है इसी को हम बोलते हैं f डैश ऑफ a। अच्छा, तो हम बोलेंगे नाउ f of x is differentiable at कहां पे, at x इक्वल टू a पे, when शाबाश, क्या होगा, when limit x tends to a f of x minus f of a, आपने 11th में भी पढ़ा था ये, x minus a exists finitely, ये आपको याद रखना, exists finitely। अच्छा जी, अब मैं बोलूंगा इसका, जब एक किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब होता है उसका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल, शुड बी सेम। तो हमने ये पढ़ा था 11th में, या कंटिन्यूटी में भी मैं आपको बोल चुका हूं, जब भी किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता होगा तो उस समय उसका मतलब क्या होता है, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट शुड बी सेम। तो इसका मतलब है इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, LHL
एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू RHL, तब हम बोल सकते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। ये हमने 11th में भी पढ़ा है और 12th के कंटिन्यूटी में जो हमने इंट्रोडक्शन की थी। तो क्या मैं इसको रब करूं? अब देखोगे क्या करेंगे, क्योंकि अब मैं बोल चुका हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, इस लेफ्ट हैंड लिमिट में को हम बोलते हैं फिर इस डिफरेंशिएबिलिटी में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको राइट हैंड लिमिट को बोलते हैं फिर राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। बिफोर पास द वीडियो टू नोट डाउन, ये इस डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लो। अब हम देखेंगे थोड़ा उसको लिमिट्स के लिमिट्स पे क्या है इसका। अब देखो बड़े अच्छे से देखना, आपने यहाँ 11th में भी पढ़ा है बेटा, मैं पढ़ा चुका हूँ 11th में भी। अब देखो, तो मैंने बोला है a function f is differentiable at a point x equal to a पे if क्या बोला था मैंने, लिमिट x tends to a f of x minus f of a divided by x minus a exists finitely। तो इसका मतलब क्या है? अब दैट मीन इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा इसका? शाबाश, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? क्या मैं ऐसे लिखूं बेटा? इसका विच इंप्लाई क्या करता होगा? लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव मतलब इस a के पास जाना है आपको। मानो ये कोई कर्व है, इस पे a है, यहाँ पे a, तो इस a के पास लेफ्ट हैंड साइड से जाना है और इस a के पास राइट हैंड साइड से आना है। तो जब हम लेफ्ट साइड से जाते थे इस a के पास, क्योंकि a का ये नेबरहुड है ना, और ये यहाँ से भी नेबरहुड है, हमसाय, तो इस नेबरहुड के पास यहाँ से जाओगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट उसको बोलते थे हम। तो यहाँ पे बोलेंगे f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय x माइनस a शुड बी इक्वल टू, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तभी हम बोलते हैं एक फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय x माइनस a। ये होना चाहिए, एक्चुअली ये होना चाहिए। जब यही होगा तब हम बोलेंगे ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। ये हमने 11th में पढ़ा है और 12th के इंट्रोडक्शन कंटिन्यूटी एंड लिमिट्स के बारे में भी पढ़ा था हमने। तो फिर आप इसमें बेटा ऐसे भी करते थे ना, आप इसमें आप सब्स्टिट्यूशन करते थे ना, तो इसको आप ऐसे लिखते थे ऐसे पुट x इक्वल टू a माइनस h where h is a small positive quantity and as x tends to a h tends to 0 लिखते थे ना। और इसमें बिल्कुल ऐसे ही x इक्वल टू a प्लस h एंड वायर h इज ए स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। इसी क्यों प्लस क्यों करते हैं? क्योंकि ये राइट हैंड साइड से तभी होगा, ये पॉइंट तभी होगा राइट हैंड साइड से, और ये पॉइंट क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पे भी बोलते थे ना एज x टेंड्स टू a एंड h टेंड्स टू 0। तो ये नया क्या बनेगा? ये नया बनेगा, नया लिमिट क्या बनेगा? ये नया लिमिट ऐसे बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, इस x के बदले क्या किया आपने? पुट a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय x a माइनस h माइनस a, ये a और ये a कैंसल, शुड बी इक्वल टू, ये क्या बनेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x के बदले क्या है यहाँ पे? a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय a प्लस h माइनस a। तो यहाँ पे भी ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा नया लिमिट? शाबाश, नया लिमिट क्या बनेगा? शाबाश, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय माइनस h शुड बी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे खाली क्या बचा है? यहाँ पे बचा है माइनस h, तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा, अब मैं यहाँ पे ये नहीं आएगा यहाँ पे, तो इज इक्वल टू यहाँ पे लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये वाला राइट हैंड लिमिट क्या बनेगा? f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय h। ये होना चाहिए, दैट मींस दिस लिमिट शुड बी इक्वल टू दिस लिमिट, तभी हम बोलेंगे ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब मैंने इसको सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में, मैंने वो सब्स्टिट्यूशन की है इसमें हमने, ठीक है, ये ठीक है बेटा। तो इस वाले लिमिट को क्या बोलते हैं हम? इस वाले लिमिट को क्या बोलते हैं हम? और इस वाले लिमिट को क्या बोलते हैं हम? शाबाश, मैं अभी बोल चुका हूं क्या बोलते हैं लिमिट को। इस वाले लिमिट को बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इस वाले लिमिट को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इस वाले को क्या बोलते हैं? दैट मींस ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव,
वहां पे क्या हुआ करता था, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, अब क्या है ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इसको वाले को क्या बोलेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अब क्या मैं बोलूं, एक फंक्शन का डेरिवेटिव कब निकाल पाओगे आप, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर। व्हेन अ फंक्शन, जब आप एक फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल पाओगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल पाओगे, जब वो दोनों बराबर होंगे तो हम बोलेंगे उसका डेरिवेटिव क्या होगा, फिर उसका डेरिवेटिव होगा ये एफ डैश ऑफ ए, वो किसके बराबर होगा, शाबाश, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक लिख लें, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच, ये होता है। तो इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होना एग्जिस्ट, इसका एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था। ये हो गया है एफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट x इक्वल टू a पे। तो मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, वो है उसके डोमेन में। वो पर्टिकुलर पॉइंट कहाँ से उठाया था हमने, वो उसके डोमेन से उठाया था हमने। अच्छा, इसको भी नोट डाउन कर लो बेटा। और 11th के NCERT लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पे आप बड़े अच्छे से देखोगे, ये कंसेप्ट वही से आता है, बिल्कुल वही से आता है। अच्छा, तो एक्चुअली इसको कैसे लिखेंगे ऐसे, अब लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे, लेफ्ट एफ डैश ऑफ ए, और इस राइट को कैसे लिखेंगे, आर एफ डैश ऑफ ए। जब ये बराबर होंगे, इसके बराबर, ये होगा इसके बराबर, तो मैं बोलूंगा एफ डैश ऑफ ए, differentiation of a function at a particular point a, where a is the point in its domain। ये आपको याद रखना बेटा, आपको बड़े अच्छे से देखना है। अच्छा, तो अगर मैं अब आपको लास्ट में ये डेफिनेशन बोलूं, शॉर्टकट में शॉर्ट डेफिनेशन है ये, अगर मैं ये बोलूं बेटा, a function is differentiable at ऐसे, f of x is differentiable at x equal to a if and only if क्या, if and only if को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी, if and only if left hand derivative at the point a should be equal to right hand derivative at the point a। ये होना चाहिए। तो फिर इसको कैसे लिखते हैं हम, इसको हम लिखते हैं ऐसे बेटा, एफ डैश ऑफ ए, सिंपल। अगर ये नहीं होगा तब मैं क्या बोलूं, फॉर एग्जांपल एक केस आपको आया, ये बराबर है, तो मैं बोलूंगा दिस इज एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ए। बट अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट ए, तो वी से हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बेटा f of x is not differentiable, does not have a derivative, is not differentiable at x equal to a। तो ये इस समय डिफरेंशिएबल नहीं होगी। प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, बड़े अच्छे से समझो इसको, बार बार देखो इसको। अगर कहीं पे समझ नहीं आएगा तो फिर से रिपीट कर लो इस वीडियो को, आप बार बार देखो, क्योंकि इसका बेसिक जो है वो क्लास 11th में है। आई थिंक मुझे लग रहा है आपको क्लास 11th की वो NCERT देखनी चाहिए। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़े थे हमने। हर किसी फंक्शन का, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, हमने उसको उसके उन फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाला था विद द हेल्प ऑफ एब इनिशियो मेथड, जिसको हम बोलते हैं डेफिनेशन मेथड भी, जिसको बोलते हैं डेल्टा मेथड भी, हमने आपने वहाँ पे किया था वो। तो उसको रिवाइज करने से आपका ये रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, अगर आप बोलोगे सर एक्चुअली इसका एक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, मीनिंग क्या होती है इसकी, तो हम थोड़ा सा इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे, ज्योमेट्रिकली भी देखेंगे इसका एक्चुअली होता क्या है, जो आपके NCERT पे इसने थोड़ा सा लिख के रखा है, तो उसके बारे में देखेंगे। अगर बेटा मैं एक्चुअली इसको बोलते हैं मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अगर मैं एक कंसिडर फंक्शन करूंगा, आप देख लेना बड़े अच्छे से, इफ वी कंसिडर फंक्शन f ऑफ x, तो आपको पता है हमने 11th क्लास में पढ़ा था, एवरी फंक्शन रिप्रेजेंट्स ए कर्व, मतलब हर किसी फंक्शन का ग्राफ होता है।
तो इस एफ ऑफ एक्स का भी ग्राफ होगा। तो मैं इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रा करूँ, बड़े अच्छे से देखना, बड़े अच्छे से देखना। ये दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल इसका ग्राफ ये है, ये है इसका ग्राफ। ये क्या है, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। y इज इक्वल टू, इसको लिखते थे ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अच्छा अब बड़े अच्छे से देखो बेटा, इस कर्व का ये एक्चुअली ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है ना यहाँ पे, ये जो कर्व है, इसको मैं फिर से रिपीट करूंगा। यहाँ पे एक कर्व है और मानो ये कर्व जो है ये फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बड़े अच्छे से देखना बेटा, ये कर्व है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, वाई डैश है। तो लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे करना ही नहीं, जाना नहीं ज्यादा इसके साथ। ये ऑरिजिन है ना बेटा, ये ऑरिजिन है। अगर मैं एक पॉइंट यहां पे बोलूंगा, पॉइंट है यहां पे, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट, ये P है, क्या है ये P पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से गया हूं, ये A है, यहां से यहां तक कितना है ये A, तो इसका यहां से यहां पे क्या आएगा फिर इसका पॉइंट, क्योंकि फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, एक्स का वैल्यू दिया आपने A, तो ये बनेगा ये पॉइंट A एफ ऑफ A। बड़े अच्छे से देखो, जो P के कोऑर्डिनेट्स है, P हमने एक पॉइंट लिया है इस कर्व एफ ऑफ एक्स पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, P के कोऑर्डिनेट होंगे A एफ ऑफ A। चेक कर लो। अच्छा इसके बाद क्योंकि हर किसी पॉइंट के नेबरहुड होते हैं, तो इसका भी नेबरहुड होगा, इसका नेबरहुड यहां से भी होगा और इसका नेबरहुड यहां से भी होगा। इस वाले नेबरहुड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड नेबरहुड और इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड नेबरहुड। मानो एक पॉइंट यहां पे, ये पॉइंट क्यू है, उसके पॉइंट मुझे बोला उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये A से छोटा होगा कि नहीं। मानो ये मैंने पॉइंट लिया है A माइनस एच, where h इज अ स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, मैंने इस A को माइनस किया है h। एक्चुअली ये इसके नेबरहुड यहाँ पे आएगा क्लोज, बट अब दिखाने के लिए मैंने लिया है इसका, ये जो A लिया है मैंने, इसका नेबरहुड लिया मैंने A माइनस एच, where h इज अ स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। जब मैंने A को माइनस किया है h, तो वो A से छोटा आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स, वहां पे यहाँ पे आएंगे A माइनस एच, और यहाँ पे ये x एक्सिस के, तो y एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट होंगे उसके, f ऑफ A माइनस एच। मतलब क्या मतलब है, ये जो f ऑफ x है ना, इसके नेबर होंगे, इसके नेबर होंगे ना बेटा, इसके नेबर होने पे मतलब ये जो फंक्शन होगी डिफाइंड कहां पे, इन अ सम नेबरहुड। आपको समझ आना चाहिए किसके नेबरहुड में, दिस फंक्शन शुड बी डिफाइंड इन सम नेबरहुड। किस नेबरहुड में, A के नेबरहुड में, A पॉइंट। अब सिमिलरली यहाँ पे क्या पॉइंट होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा ना A प्लस एच, क्योंकि A को प्लस करोगे h तभी तो ये वाला यह पॉइंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट ये R है, तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, A प्लस एच एफ ऑफ A प्लस एच। बड़े अच्छे से देख लेना बेटा, बड़े अच्छे से देखो, ये कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए। ये दिख रहा है बेटा, बिल्कुल साफ दिख रहा है। अच्छा अब क्या करने जा रहा हूं, मैं इनको ज्वाइन करूंगा, इस और इसको मैं ज्वाइन करूंगा। ये देखो, ये और ये, अब देखो ये कॉर्ड बने कि नहीं, ये पी क्यू कॉर्ड बना और ये क्या बना, पी आर कॉर्ड बना। ये पी क्यू कॉर्ड बना और वो वाला क्या बना, पी आर कॉर्ड। तो यहां पे मैं अगर लिखूं क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए माइनस एच एफ ऑफ ए माइनस एच। ये बेटा एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, ये वाई एक्सिस पे, मगर वाई एक्सिस किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स। ये होते ना जो हमने रिलेशन फंक्शन में फंक्शंस पढ़े थे। अच्छा, और सिमिलरली आर के पॉइंट्स क्या होंगे, आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस एच। बड़े अच्छे से देखो, यही है कि नहीं, बिल्कुल यही है। तो ये जो पॉइंट क्यू एंड आर है, ये किसके नेबरहुड है, ये पॉइंट इस पी के नेबरहुड है, फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम राइट साइड। समझ आ रहा है बेटा। अच्छा, इसके बाद ध्यान रखना, मैं क्या करने जा रहा हूं,
ये h क्या है, ये स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर मैं आपको बोलूं बेटा, अगर मैं आपको बोलूं स्लोप ऑफ कॉर्ड, कौन से कॉर्ड, पी क्यू, अगर मैं बोलूं पी क्यू जो है, ये पी क्यू लाइन है ना बेटा, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, दिस पॉइंट एंड क्यू पॉइंट, उसका स्लोप क्या होगा? आप बोलोगे सर हमें पता ही नहीं है, हमें स्लोप पड़ा था, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो tan ऑफ एंगल होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बट मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में एक और चीज पढ़ाया था उस समय, अगर कोई लाइन है आपके पास, ये मानो P है और ये मानो P है और ये मानो Q है, और इसके P के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, है कि नहीं? ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, उस समय उसका स्लोप क्या हुआ करता था? हाँ बिल्कुल, उस समय उसका स्लोप m हुआ करता था, क्या? y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। चेक कर लो, 11th क्लास मैथमेटिक्स स्ट्रेट लाइन में हमें पढ़ा था ये। तो बिल्कुल इसका स्लोप क्या होगा अब? शाबाश, इसका स्लोप क्या होगा अब? ये जो लाइन है पी क्यू, इसका स्लोप, इसका मुझे ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो इसका y2 क्या है? इसका y2 है f ऑफ a माइनस h माइनस x1 क्या है? अरे बेटा ये x1 x2 y2 है और ये x1 y1 है इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए, तो क्या बनेगा? y2 माइनस y1 f ऑफ a है डिवाइड बाय x1 क्या है? x2 क्या है? a माइनस h माइनस a। चेक कर लो, दिस ए एंड दिस ए गोस, तो ये क्या बनेगा? f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय माइनस h। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं, आपको स्लोप ऑफ कॉर्ड PR, अब ये लाइन ले लो, ये लाइन, तो इसका x1 y1 ये है और इसका x2 y2 ये होगा, इसका स्लोप क्या होगा? फिर से y2, अब मैंने ये लाइन कंसीडर की है PR वाली लाइन, तो इसका स्लोप क्या होगा? y2 क्या है? f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई a प्लस h x2 माइनस x1 दैट इज a, दिस एंड दिस गोज, दैट मींस ये बनेगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h। ठीक है, यहां तक सही है? यहां तक बिल्कुल सही है। अब ध्यान रखना मैं क्या करने जा रहा हूं, तो हाँ बिल्कुल, अगर मैं आपको बोलूं ये जो कॉर्ड PQ है ना, ये जो कॉर्ड PQ है, ये टेंजेंट, क्योंकि पॉइंट क्या है? P पॉइंट है ना बेटा, P, ये टेंजेंट ये कॉर्ड PQ जो है, ये कब टेंजेंट बन जाएगा इस P पे? शाबाश, जब क्या करोगे आप? जब ये Q जाएगा इस P के साथ, जब ये P एंड Q कोइंसाइड हो जाएंगे तभी तो ये टेंजेंट बन जाएगा, यहाँ पे ये कॉर्ड जो है ये टेंजेंट बन जाएगा इस पे। और सिमिलरली ये PR कॉर्ड जो है ये कब टेंजेंट बन जाएगा? सिमिलरली दिस R शुड टेंड टुवर्ड्स किसकी तरफ? P की तरफ। समझ आ रहा है ना? तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, इसको मैं इसको रब करूं बेटा? इसका लिख के रखो यहाँ पे आप, ये जो है आपका इसका स्लोप f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय माइनस h, यहाँ पे रब करूंगा मैं। ये किसका स्लोप है? कॉर्ड ऑफ PQ। तो यहाँ पे देखो बड़े अच्छे से मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे the tangent of a curve at a point, the tangent of a curve, किस कर्व का? इस कर्व का, at a point P, शाबाश, the tangent of a curve at a point P is the limiting position of the chord PQ, when Q tends towards, is the limiting position of the chord, मैं समझाऊंगा इसको ये क्या है, is the limiting position of the chord PQ when Q tends towards P, towards P, that is Q tends to P। इसका क्या मतलब है? मैंने अभी बोला है ये कॉर्ड PQ कब बनेगा बेटा? टेंजेंट। अरे ये कॉर्ड कब बनेगा टेंजेंट इस P पे? जब ये Q को किसकी ओर ले जाओगे, जितना आप इस Q को ले जाओगे आगे 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 किसके? P के पास, उतना ये कॉर्ड क्या हो जाएगा? ये कॉर्ड जो है, ये कॉर्ड ये टेंजेंट बनता जाएगा। यहाँ से देखो बेटा, ऐसे टेंजेंट बनता जाएगा।
ऐसे ये जो कॉर्ड है यहाँ पे ये टेंजेंट बन जाएगा। कैसे, कब, जब ये क्यू किसके पास ले जाओगे आप, P के पास। इसीलिए मैं बोल रहा हूं द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट पॉइंट P इज द लिमिटिंग पोजीशन। ये याद रखो बेटा, ये याद रखो यहाँ पे, इज द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द कॉर्ड, इज द लिमिटिंग पोजीशन। ये कॉर्ड अब लिमिट की, अब क्यों कहां की ओर जा रहा है, P की ओर, तो ये बनेगा फिर टेंजेंट। तो इज द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द कॉर्ड P क्यू व्हेन क्यू टेंड्स टू P। सिमिलरली यहाँ पे क्या बोलोगे, द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट P इज द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द कॉर्ड। अब इस वाले कॉर्ड का देखो, इस वाले कॉर्ड का ये कब बनेगा टेंजेंट, यहां से फिर इसी पॉइंट P पे, जब इस R को ले जाओगे किसके साथ, इस R को टेंड करोगे P की ओर। मतलब ये R पहले यहाँ पे, फिर यहाँ और लास्ट में जब इसके साथ क्लोज आएगा उस समय ये कॉर्ड टेंजेंट बन जाएगा यहाँ से और ये वाला कॉर्ड ये बनेगा यहाँ से। तो मींस ये एक ही पॉइंट पे इसको टच करेगा इस P पे, तो ये टेंजेंट बन गया है। ये मतलब है इसका। सिमिलरली आप लिखोगे इसके लिए the tangent of the curve of the at a point P is the limiting portion of the chord। P क्यों के बदले आप कौन सा chord है, PR, when R tends to P, that is R tends to P। इसका मतलब क्या है, therefore, बड़े अच्छे से देखना, therefore as h tends to 0। क्यों भाई साहब, क्यों, क्योंकि ये जो डिफरेंस थी ना इसके और इसके बीच में, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है ना ये h है बेटा। जितना ये h आप ले जाओगे 0 की ओर, मतलब ये डिस्टेंस जो है ना इनके बीच में, ये वाली कर्व पे, अब कॉर्ड पे नहीं बेटा, ये कर्व पे जितनी भी डिस्टेंस आप ले जाओगे ना टुवर्ड्स 0, मतलब ये टुवर्ड्स 0 मतलब ये क्यों आएगा सबसे नजदीक यहाँ पे, यही मैंने लिखा। देयरफॉर एज h टेंड्स टू 0 पॉइंट्स Q एंड R बोथ टेंड्स किसकी ओर जाएंगे, बोथ टेंड्स टुवर्ड्स किसकी ओर जाएंगे, अरे बेटा चेक कर लो किसकी ओर जाएंगे। जब मैं ये डिस्टेंस कम करता जाऊंगा यहां से भी और यहां से भी, ये पॉइंट Q एंड R किसकी ओर आएंगे, ये आएंगे किसकी ओर, P की ओर। वही मैंने लिखा है एज h टेंड्स टू 0, मतलब ये जो डिस्टेंस है इनमें कर्व पे जो डिस्टेंस h है, यहां से भी h है ना, a minus h, a plus h सेम है ना, a plus h। तो जब ये h ले जाओगे किसकी ओर, 0 की ओर, तो ये पॉइंट नजदीक आएगा इस Q के पास और ये पॉइंट भी नजदीक आएगा इस Q के पास। कोइंसाइड, बराबर नहीं आएंगे एक जगह पे, बट बहुत क्लोज आएंगे। ये आपको समझना है आपको। एज h tends to 0 पॉइंट्स Q एंड R both tends towards P। तो अब क्या बनेगा, क्या मैं रब करूं, ये मैं रब करूं यहाँ पे, अब क्या बनेगा यहाँ पे, अब क्या बनेगा, ध्यान रखना, as h tends to 0 points Q and R both tends towards P। अब मैं बोलूं जो कॉर्ड आपके पास PQ एंड कॉर्ड PR था ना, वो क्या बन जाएंगे, शाबाश, वो बोथ क्या बन जाएंगे, शाबाश, वो बोथ बन जाएंगे। मैं लिखूंगा then chords PQ and PR becomes क्या बनेंगे वो, शाबाश, क्या बनेंगे वो, becomes tangent। कहां पे, tangents या tangent at कहां पे बनेंगे, P पे। तो कहने का मतलब जो है, बड़े अच्छे से देखना, मैं आपको बोलूंगा ये डिफरेंशिएशन एक्चुअली होता क्या है किसी पॉइंट पे, जो हमने वो डिफरेंशिएशन पढ़ी थी ना पहले। अगर किसी पॉइंट पे हम इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर वो बराबर आए उस पॉइंट पे, तो हम बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एनी पॉइंट। वो पॉइंट हमने लिया था A उस समय। तो अब मैं यहाँ पे बोलूंगा एक्चुअली ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, तो वो देखो, तो वो हम अभी बोलेंगे। तो क्या मैं इसको रब करूं बेटा, इसको मैं रब करूं, इसको आप देख लेना बड़े अच्छे से, लिखना भी, समझना पहले, सबसे बड़ी बात है समझना। एक बार समझ आया खत्म, फिर अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं ये अब, क्योंकि मुझे क्या करना है, इस स्लोप ऑफ द कॉर्ड PQ जो है ना, ये PR है यहाँ, ये PR, ये स्लोप ऑफ द कॉर्ड PQ जो है ना, ये इसके बराबर है ना। अगर मैं इसमें लिखूं स्लोप, अगर मैं इसी को लिखूं लिमिट, थोड़ा ऐसे लिखूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a minus h minus f of a डिवाइड बाय माइनस h, तो किसके बराबर होगा, ये देखो, इसके बगैर ये क्या है, स्लोप ऑफ द कॉर्ड। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या है भाई साहब, ये क्या है, ये वाला क्वांटिटी क्या है, ये स्लोप ऑफ द कॉर्ड PQ है ना, तो ये लिखूंगा मैं स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ लिखूं। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिखूं, कैसे, क्योंकि h टेंड्स टू 0 मतलब क्या है, ये डिस्टेंस कम कर लो, मतलब इस डिस्टेंस को
जीरो की ओर ले जाओ, ये डिस्टेंस अगर यहाँ पे h थी ना, अब इस h को जीरो की ओर ले जाओ, तो क्या मैं इस लिमिट h टेंड्स टू जीरो के बदले लिखूं यहाँ पे q टेंड्स टू p, मतलब ये p क्यों जा रहा है, किसकी ओर, किसकी ओर जा रहा है, p की ओर। तो यहाँ पे ऐसे लिखो स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ, मैं खाली PQ के लिए दिखाऊंगा, आप PR के लिए खुद देखना फिर। तो क्या मैं इसके बदले ये लिखूं, अब बड़े अच्छे से देखना, क्या मैं लिमिट Q टेंड्स टू P के बदले स्लोप ऑफ द कॉर्ड PQ के बदले ये लिखूं, अब ध्यान रहना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट P विच इज द लिमिटिंग पोर्शन, मैं इसके बदले लिखूं ये, एक्चुअली ये लिमिट Q टेंड्स टू P, ये Q जा रहा है किसके पास, P के पास, और स्लोप ऑफ द कॉर्ड, उस स्लोप को उस ये जो कॉर्ड है ना इसका स्लोप क्या है, जब ये Q जाएगा P के पास, ये तो ये वाला बनेगा, और उस समय किसका स्लोप बनेगा, वो स्लोप बनेगा इस P पे जो टेंजेंट पड़ जाएगा यहां से। देखो बेटा, इसका मतलब है लिमिट Q टेंड्स टू P, दैट मींस ये P जो है यहाँ पे पॉइंट, ये किसके पास जा रहा है, P के पास जा रहा है, और स्लोप ऑफ द कॉर्ड, उसी कॉर्ड का स्लोप क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट बन जाएगा ना यहाँ पे। बड़े अच्छे से देखो बेटा, गहराई से जानो इसको, लिमिट Q टेंड्स टू P, स्लोप ऑफ द कॉर्ड P क्यों बनेगा, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट P विच इज द लिमिटिंग पोर्शन, वो लिमिटिंग पोर्शन है ना, क्योंकि लिमिट टेंड कर रहे हो ना किसके ओर, विच इज द लिमिटिंग पोर्शन कहां से ड्रॉन हमने की है, कहां से ड्रा हमने किया, लेफ्ट साइड से किया था ना हमने, इस P के लेफ्ट साइड से, फिर सिमिलरली उसमें क्या करोगे, उस P के राइट साइड से, वो आप खुद करोगे। तो क्या लिखा मैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट P विच इज द लिमिटिंग पोर्शन ऑफ द कॉर्ड ड्रॉन, विच इज द लिमिटिंग पोर्शन ऑफ द, यहां पे लिखो विच इज द लिमिटिंग पोर्शन ऑफ द कॉर्ड ड्रॉन, कहां से किया आपने ड्रा, वो ड्रॉन फ्रॉम लेफ्ट साइड से किया था ना बेटा, लेफ्ट साइड ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड ऑफ द पॉइंट P, ये होता है। और सिमिलरली ऐसे करोगे, स्लोप ऑफ द, इसको लिमिट लिखोगे तो ये बनेगा लिमिट ऑफ दिस स्लोप ऑफ द कॉर्ड, वो बनेगा लिमिट R टेंड्स टू P, यहाँ पे स्लोप ऑफ द कॉर्ड, फिर वहां पे लिखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट P विच इज द लिमिटिंग पोर्शन ऑफ द कॉर्ड, वो कॉर्ड क्या होगा वहां पे, QR ड्रॉन फ्रॉम द राइट साइड, उसके राइट साइड से, तो इसका स्लोप एक्चुअली बनेगा फिर टेंजेंट का स्लोप। अरे भाई साहब, जितना आप ये R लाओगे क्लोज इस P के, ये कॉर्ड था, जब ये कॉर्ड बनेगा फिर ऐसे ये बनेगा टेंजेंट, फिर तो दैट मींस इसका स्लोप अब बनेगा इस टेंजेंट का स्लोप, वही मैं लिखने जा रहा था यहाँ पे, ये आपको समझना है बेटा, ये होता है। तो इसका मतलब जो है मैं इसको लिखूंगा अब शॉर्ट में, क्योंकि ये क्या था आपको, ये क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट था ना, और ये क्या होगा जब आप दूसरा ऐसे निकालोगे इसके लिए, वो बनेगा राइट हैंड लिमिट। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, बड़े ध्यान से देखना, बड़े अच्छे से देखना, इसकी नई डिफिनीशन, ज्योमेट्रिकली डिफिनीशन क्या होगी इसकी, जो हमने ज्योमेट्रिकली हमने देखा था यहाँ पे, इसकी डिफिनीशन क्या है, ये बनेगी, बड़े अच्छे से देखना बेटा, इसकी डिफिनीशन क्या ये बनेगी, अब इसकी डिफिनीशन बनेगी f of x इज डिफरेंशिएबल, ध्यान रखना, क्यों डिफरेंशिएबल, क्यों एट x इक्वल टू a पे, क्यों बेटा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे भी जो वो लिमिटिंग किया था ना, वो भी टेंजेंट बना, और राइट हैंड साइड पे वो भी टेंजेंट बना, वो एक्चुअली ये एक ही टेंजेंट बना था ना, एक ही टेंजेंट बना था। तो एक्चुअली मैं क्या लिखूं, f of x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a if and only if, क्या लिखेंगे शाबाश, if and only if slope of the tangent at point P, slope of the tangent at point P क्या था ना, P पे था ना ये पॉइंट A, बेटा ध्यान रखना, f of x is differentiable at x equal to a if and only if the slope of the tangent at point P which is the limiting portion of the chords, which is the limiting portion of the chords, क्योंकि दो कॉर्ड है यहाँ पे, एक ये वाला कॉर्ड, एक ये वाला कॉर्ड, और कभी कभार ऐसे भी बना सकते हो बेटा, ये भी पॉसिबल है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये P पॉइंट है, एक ही कॉर्ड बना सकते हो। तो ये कॉर्ड का बनेगा टेंजेंट जब आप ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इसके क्लोज लाओगे, हाँ वो भी तरीका है।
समझ आ रहा है ना, वो भी तरीका है। अब मैंने यहाँ पे ये वाला तरीका दिखाया है। तो इज द लिमिटिंग पोर्शन ऑफ द कॉर्ड इज ड्रॉन, कहाँ से आपने ड्रॉन किए हैं, फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम, क्योंकि ये वाला लेफ्ट साइड भी बना, ये कॉर्ड बना टेंजेंट, और ये वाला राइट साइड भी, ये तो एक ही टेंजेंट बनेगा जब हम इसको बनाएंगे। इज ड्रॉन फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, और बिल्कुल ये सेम होंगे, जो इसका इस कॉर्ड का स्लोप बनेगा इस टेंजेंट पे, और इसका भी वो सेम बनेगा बेटा, वो सेम स्लोप ऑफ द टेंजेंट बनेगा। ड्रॉन फ्रॉम द, ड्रॉन ऑन द लेफ्ट साइड एंड drawn on the left side and right side of the point, right side is point P, ये होती है इसकी। अब क्या मैं बोलूं इस कर्व पे बेटा, इस कर्व पे कितने पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट कितने इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं ना, हर एक पॉइंट पे एक एक टेंजेंट होगा, इस पे एक, यहाँ पे एक और टेंजेंट, तो यहाँ पे मैंने ए लिया था ना, इस पे एक ही टेंजेंट होगा ना, दैट मीन्स इस टेंजेंट, इस पॉइंट पे एक यूनिट टेंजेंट बनेगा। उस टेंजेंट का स्लोप एक्चुअली निकालना वही होती है डिफरेंशिएशन करना किसी फंक्शन को एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ए। तो मतलब यहाँ पे ए था, ना बेटा, एक्चुअली अगर आपके पास ये फंक्शन होती, फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा आपको एक्स स्क्वायर, एंड यू नो फ्रॉम द 11th क्लास इस एफ डैश ऑफ एक्स कितना बनेगा, ये बनेगा ना 2x। अगर मैं बोलूं इस फंक्शन को, एक्चुअली आपने इसको फंक्शन किया है, इसको आपने होली डिफरेंशिएशन किया है। अब आप बोलोगे सर कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लो, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 ले लो, इस पे डिफरेंशिएशन कर लो इसकी, मतलब इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, तो आप इसका x के बदले 2 रखोगे, एफ डैश ऑफ, आप लिखोगे एफ डैश ऑफ 2, क्योंकि आपने पर्टिकुलर पॉइंट लिया है, उस पे एक ही टेंजेंट होगा, यूनिट टेंजेंट होगा, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी उसमें, 2 × 2 दैट मीन्स 4 बनेगा बेटा, ये याद रखना। तो एक्चुअली हम जो अब करने जा रहे हैं ना आगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, पहले आप इसको बड़े अच्छे से समझो, ये क्या डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट क्या होती है, वो एक्चुअली होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, और वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्योंकि उस पॉइंट पे एक कर्व पे एक पॉइंट पे एक ही यूनिट टेंजेंट होगा, तो दैट मीन्स मैं बोलूंगा एक यूनिट टेंजेंट होगा, उसका जो स्लोप होगा उस समय वही उसकी डिफरेंशिएशन कहलाती है। तो एक्चुअली डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन को करने का मतलब यह है कि उस कर्व का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका स्लोप निकालना, उस टेंजेंट का स्लोप। तो आपने ये भी पढ़ा था ना, अगर आप देखोगे ना ये टेंजेंट बन जाएगा ना ऐसे, तो ये बनेगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फाई एंगल, तो आपको दूसरा तरीका भी था इस स्लोप को निकालने के लिए, tan of phi पढ़ा था ना, tan of phi। अगर ये tan of phi फॉर एग्जाम्पल ये क्या होगा, d by यार f dash of x, tan of phi क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए स्लोप ऑफ द टेंजेंट which makes an angle phi with the x axis in a positive in a positive direction, हाँ positive direction, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको बोलते हैं। तो ये होता है, अगर मैं बोलूं कभी ये जो होगी ना बेटा, अगर tan of phi होगा कभी 0, मतलब स्लोप ही नहीं होगा, उस समय क्या होगा, उस समय ये होगा ना बेटा, ये जो कर्व होगी ना वो ऐसे, वो पैरेलल होगी उसको, क्योंकि आपने पढ़ा था ना ये कहीं पे टच करता है इसको, क्योंकि इसका tan क्या होगा, tan of शाबाश 0 पे 0 होता है, तो स्लोप 0 होगा इस समय। अगर फिर से मैं अभी बोलूं, ये 11th क्लास का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, tan of 90 वो अनडिफाइंड है, दैट मीन्स ये 90 ऐसे, ये ऐसे होगा, ऐसे परपेंडिकुलर, क्योंकि ये बनेगा ना इसके साथ एंगल 90 डिग्री, तो उस समय tan ऑफ तो उसका स्लोप ही नहीं हो सकता है, इसीलिए इसका स्लोप नहीं डिफाइन है, तो इसलिए इसका स्लोप 0 है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। छोड़ो, आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसको बड़े अच्छे से देखो बेटा, बार बार देखो इस कंसेप्ट को, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। एक्चुअली हमें क्वेश्चन में ये नहीं करना है, एक्चुअली क्वेश्चन में हमें ये करना नहीं है, बट आपको समझ आना चाहिए एक्चुअली होता क्या है, डिफरेंशिएशन होती क्या है रियल लाइफ में, इसका क्या फायदा है, इसका क्या फायदा है। अच्छा, कैन आई रब दिस? ओके, तो यूनिट टेंजेंट होगा, हाँ। अच्छा, अब मैं, क्योंकि हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया था इसका नाम है क्या है नाम इसका, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब हमने पहले कंटिन्यूटी पढ़ी थी ना, अब हम देखेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्या आपस में रिलेशनशिप है, आपस में क्या रिलेशनशिप है इनकी।
तो वो मैं आप यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बड़े अच्छे से देखो, मतलब क्या होता है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर इसका कहना ये रिलेशनशिप इनकी ये है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगी किसी पॉइंट ए पे तो वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होती है उस पॉइंट। क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? बिल्कुल भी नहीं है, वो भी देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है, इफ ए फंक्शन, ये थ्योरम के तौर पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ ए फंक्शन f of x is differentiable at x equal to a पे, then f of x is continuous at x equal to a। मतलब क्या है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगी किसी पॉइंट a पे तो उस समय वो फंक्शन जरूरी होगी कंटिन्यूअस भी उस पॉइंट पे। मगर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो कन्वर्स इसका जो है वो ट्रू क्यों नहीं है, उसके लिए हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे, तो उसमें उसको दिखाएंगे वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगी, फिर उस किसी पॉइंट पे, फिर उसी फंक्शन को देखेंगे क्या ये डिफरेंशियबिलिटी है इस फंक्शन पॉइंट पे। अगर होगी तब ठीक है, अगर नहीं होगी तब हम बोलेंगे। अगर एक के लिए आप दिखाओगे ना, अगर एक एग्जांपल के लिए दिखाओगे आप ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो हम होली बोल सकते हैं कि ये फंक्शन एवरी फंक्शन इज a function which is continuous need not necessary to be differentiable। तो बट अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगी किसी पॉइंट पे तो उसका लाजमी होना, फंक्शन लाजमी कंटिन्यूस होगी उस फंक्शन उस पॉइंट पे। तो इसका जो प्रूफ है, इसका प्रूफ बिल्कुल सिंपल है, इसका प्रूफ बिल्कुल आसान है कि हमें गिवन कंडीशन क्या है, वहां से ही गिवन कंडीशन है f of x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस f of x is differentiable at x equal to a, f of x is differentiable at x equal to a। तो मतलब एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट a पे, तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब बेटा, और मैंने ये मैं आप ये खुद कर लेना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता, ये आप खुद देख लेना बेटा, ये आप खुद देख लेना इसकी डिफिनेशन। और जब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होंगे तो उस समय क्या बोलेंगे, ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट, क्योंकि आप इसको निकालोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए पे, इसको निकालोगे एट एक्स इक्वल टू ए पे, फिर फंक्शन होगी, फिर जब ये बराबर होंगे दोनों तो उस समय बोलेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट या डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू ए। वो आप खुद देखोगे, वो मसला नहीं है, ये मसला नहीं है, आपको आएगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था, पहले डिफिनेशन में ही पढ़ा था लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सिंस ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि ये फंक्शन वहां से ही बोल रहा है ये डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए पे है, तो तब जाके क्या होगा, जब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगी एक्स इक्वल टू ए पे, तब मुझे बोलो बेटा क्या होगा, शाबाश, कोई बोलेगा शाबाश, तो क्या होगा, तब बिल्कुल सिंपल सी बात ये होगी ना, लिमिट एक्स टर्न्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए एग्जिस्ट फाइनाइटली, यही होता था ना, एग्जिस्ट फाइनाइटली, यही होगा ना। इसका मतलब एग्जिस्ट फाइनाइटली मतलब क्या होता है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिखे वो भी, तो इसका मतलब लिखेंगे इसका, तो एक्चुअली ये किसके बराबर होगा, ये जो होता है ना, हमने पहले डिफिनेशन में पढ़ा था, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए, फाइनल एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एफ डैश ऑफ ए
एफ डैश ऑफ ए शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। सही है बेटा, ये हमने पढ़ा था ना, एक फंक्शन कब होती है डिफरेंशिएबल, तो ये होता है। अगर हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट दिस। अगर हमें प्रूव करना है, in order to prove that f of x is continuous at x equal to a, it is very sufficient to prove that, क्या sufficient prove होगा, आप लिमिट x tends to a f of x दिखाओ किसके बराबर, f of a के बराबर। क्यों भाई साहब, क्योंकि मैंने आपको बोला लिमिट x का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट x tends to a नेगेटिव f of x शुड बी इक्वल टू, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ, ये लिमिट x का मतलब क्या होता है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये किसके बराबर है, एफ ऑफ ए के। आप ये बड़े अच्छे से देखो, ये किसकी डिफरेंशियल हुआ करती थी, ये किसकी डिफरेंशियल हुआ करती थी, कंटिन्यूअस फंक्शन की हुआ करती थी कि नहीं, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगी कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू ए पे। ये हमें प्रूव करना है। तो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, इन ऑर्डर टू प्रूव द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इन ऑर्डर, ये दिख रहा है, वेट, हाँ दिख रहा है बेटा, इन ऑर्डर टू प्रूव एफ ऑफ एक्स इज continuous at x इक्वल टू a, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव। तो ये काफी है कि आप दिखाओगे सफिशिएंट टू प्रूव क्या, इट इज वेरी एनफ टू प्रूव क्या, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। अगर हमने ये चीज दिखाया ना लास्ट में, तो हम बोलेंगे f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। हमें ये एक्चुअली प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। ये कैसे प्रूव करेंगे, आप ध्यान रखोगे बेटा, आप बड़े अच्छे से ध्यान रखोगे। क्या मैं ऐसे लिखूं, इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब ऐसे भी हुआ करता था ना, जब मैंने आपको बोला था, इसका मतलब ये भी हुआ करता था ना, लिमिट x टेंड्स, जब मैंने सब्स्टिट्यूशन की थी उसमें, h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h, राइट हैंड लिमिट, यही था ना। तो ये इसके बराबर f डैश ऑफ a के, सही है। अगर मैं आपको बोलूं बेटा यहां से, नाउ मुझे ये प्रूव करना है, अगर मैंने ये प्रूव किया है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तब ये कंटिन्यूअस है ना। तो मुझे ये प्रूव करना है, इसको बड़े अच्छे से देखना। तो क्या मैं अगर लिखूं ऐसे, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। मैं इसको मल्टीप्लाई भी एच करूंगा और डिवाइड भी एच करूंगा। आप देखो इस चीज को ये करने से कोई फर्क पड़ जाता है, पड़ेगी कोई फर्क, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं लिमिट भी लूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू, एक्स नहीं एच, क्यों एच, क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूशन की है इसमें। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बनेगा किसके बराबर, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच इंटू एच। अब देखो ये लिमिट जो है ना, ये इसका भी है, इस चीज का भी लिमिट है, और इंटू इसका भी लिमिट है। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, तो ये अलग अलग जाएगा कि नहीं, ये अलग अलग जाएगा कि नहीं। अब देखो मैं लिखूंगा इम्प्लाइज लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच इंटू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच। ये दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। क्या मैं ये लिखूं बेटा, अरे मैंने क्या किया, ये एक फंक्शन है, ये जो मैंने यहाँ पे इसमें रखा है, ये एक फंक्शन है, ये दूसरी फंक्शन है, और लिमिट अलग अलग जाता है। अगर लिमिट ऐसे होगा ना, लिमिट एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये लिमिट क्या होता है, लिमिट अलग अलग जाता है। लिमिट एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, लिमिट जी ऑफ एक्स। अच्छा, अब आगे इसको प्रूव करने के लिए कहीं से मुझे रब करना पड़ेगा, तो मैं इसको रब करूंगा, इस चीज को रब करूंगा। बड़े अच्छे से देखो, देखो भाई साहब, मेरे पास क्या था, लिमिट एच टेंड्स टू 0
एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, ये भाई साहब बोलो ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, अभी मैंने यहाँ पे लिखा था नीचे, ये किसके बराबर होता है, एफ डैश ऑफ ए के बराबर इनटू 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 क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच। अब यहाँ पे एच दे दो, लिमिट के बदले 0 दे दो, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए, क्योंकि बाय डेफिनेशन आप देखो ना ये किसके बराबर था, एफ ऑफ ए, जब मैंने यहाँ पे लिखा था एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एच एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए इज इक्वल टू फर्दर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच, लिखा था कि नहीं। अब देखो ये वही है ना, इसलिए मैंने इसके बदले लिखा, और ये देखो ये 0 बनेगा कि नहीं, और ये 0 इंटू ये सारा बनेगा 0। अब देखो 0 इंटू दिस 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी 0 बनेगा, तो एक्चुअली मुझे अब क्या आएगा, एक्चुअली मुझे आएगा ये यहाँ पे खाली लिखो मैं 0, क्योंकि ये लिमिट देने पे 0 बनेगा, एक्चुअली ये बनेगा एफ डैश ऑफ ए इंटू 0, तो ये सारा क्या बनेगा 0। अब मैं इसको शिफ्ट कर लूँगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये क्या होता है जरा मुझे बोलो, ये बेटा ये क्या है, एक्चुअली अगर मैं लिखूं ऐसे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच वेयर एच इज पॉजिटिव एज एक्स टेंड्स टू 0 एच टेंड्स टू सॉरी ए एक्स टेंड्स टू ए एच टेंड्स टू 0, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ इस एक्स के बदले क्या ए प्लस एच। तो इसका मतलब है जो आपके पास ये वाला है ना लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, एक्चुअली इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो क्या मैं इसके बदले क्या लिखूंगा, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे ये नोट डाउन कर लो और फिर इसको लिखो, इसके बदले क्या लिख सकता हूँ, देखो ना इसके बदले ये लिख सकता हूँ ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये देखो इस एफ ऑफ ए। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, और वो किसके बराबर है लास्ट में, एफ ऑफ ए के बराबर। तो देखो ये कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन है, तो मैंने जो मुझे प्रूव करना था ना यही आया ना। अब मैं क्या लिखूं लास्ट में, हैनस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, ये होता है इसका प्रूफ। दैट मीन्स जब भी एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होगी किसी पॉइंट पे, तो उस समय वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होती है उस पॉइंट पे। ये था, इसका प्रूफ था। आप इसको बड़े अच्छे से लिखो, और लिखने जो यहाँ पे लिखा था पहले उसको पास कर लो, उसको लिखो, फिर आगे जो लिखा था वो पास करो लिखो, तो ये एग्जाम में कभी कभार आ सकती है। क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, अपने यहाँ पे स्टेट करके रखा था, बट कन्वर्स नॉट ट्रू। हम देखेंगे क्या इसे क्यों इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको दिखाएंगे इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो अगर एक एग्जाम्पल की आपने आपके लिए दिखाया ना, दैट मीन्स दिस इज फॉल्स फॉर एवरी फंक्शंस। और हालांकि बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं कि वो कंटिन्यूअस भी हैं, डिफरेंशिएबल भी है, मगर मुझे क्या होना चाहिए, मुझे होनी चाहिए हर कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगी वो डिफरेंशिएबल होगी। बट हम एक यहाँ पे काउंटर एग्जांपल लेंगे। अगर आप यहाँ पे एक फंक्शन करोगे कंसिडर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, अगर आप ये फंक्शन देखोगे ना, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं करूंगा x इक्वल टू 0 पे, अगर आप देखोगे ना ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस तो है, बिकॉज ये आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी का मॉडुलस है, क्योंकि मैं दिखाया था आपको अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन अर कंटिन्यूअस, उसका मॉडुलस भी कंटिन्यूअस होगा, तो ये कंटिन्यूअस है। बट अगर आप इसी फंक्शन को फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे इस पॉइंट 0 पे, तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम बोलेंगे कन्वर्स ट्रू नहीं। अब देख हम करेंगे भी इसको, पहले क्या करेंगे चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या क्या होना था, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, क्योंकि मुझे चेक कहाँ पे करना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट वो 0 मैंने लिया है, यहाँ पे पॉइंट क्या लिया मैंने ए। अच्छा, तो एफ ऑफ 0 क्या बनेगा, एफ ऑफ 0 बनेगा मॉड ऑफ 0, तो वो तो 0 ही आएगा। अब मुझे ऐसे ही बोलो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स
दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव मॉड ऑफ x। और ये क्या अगर सबस्टिट्यूशन भी कर लोगे या ऐसे रखोगे सबस्टिट्यूशन करोगे तो वो बनेगा 0 माइनस एच। तो 0 माइनस एच ये तो बनेगा 0 लास्ट में फिर से, क्योंकि मॉड ऑफ माइनस एच वायर लिमिट एच टेंड्स टू 0 वो भी फिर से बनेगा -0। और मॉड हमेशा 0 को क्या बनाता है? पॉजिटिव। तो ये ऐसे आएगा। तो अगर आप इसका राइट हैंड लिमिट भी देखोगे, राइट हैंड लिमिट और वो भी क्या बनेगा? 0 है। अगर फिर आप बोलोगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0, तो हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आप ये चेक करना बेटा, अब ये चेक करना क्योंकि मैंने अब डायरेक्ट किया है इसको, अब इसको चेक करना। तो मैं लिखूंगा लास्ट में देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएबिलिटी की चेक, अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। अब यही फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी एट, अगर डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबिलिटी क्या के लिए क्या होना चाहिए? एट, बोलो कोई, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम इसके निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर वो इक्वल आए तो मैं बोलूंगा डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0 पे, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है। अगर नहीं होंगे, अगर नॉट इक्वल होगा तो मैं बोलूंगा ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो करेंगे चेक। पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सुभाष? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय एक्स माइनस 0। यही है ना? अरे ये तो है ना बेटा, इस a के बदले अब यहाँ पे 0 है ना, ये तो होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा अब देखो बेटा, अब देखो, क्योंकि अगर यहाँ पे आपको एफ ऑफ 0 भी निकाल के रखना है, वो बनेगा मॉड ऑफ 0, वो बनेगा 0, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ 0 इस्तेमाल होता है ना। तो इसको मैं ऐसे लिखूं, ऐसे मैं लिखूं इसको। सबस्टिट्यूशन अगर करोगे तो लिखोगे ऐसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये होता है ना एफ ऑफ एक्स के बदले क्या है? मॉड ऑफ एक्स माइनस 0। एफ ऑफ 0 कितना है? 0 है ना, इसीलिए। और इसके बदले एक्स के बदले क्या है? एक्स के बदले एक्स ही है -0। यही है बेटा? हाँ बिल्कुल यही है। अगर आप यहाँ पे सबस्टिट्यूशन भी करोगे ना, या सबस्टिट्यूशन के बगैर भी करोगे, इट हार्डली मैटर्स। अब मुझे बात बोलो बेटा, मुझे एक बात बोलो, क्योंकि हमें पता है एफ ऑफ एक्स जब भी मॉड ऑफ एक्स होता है, मतलब क्या होता है? मॉड ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? मॉड ऑफ एक्स होता है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। आप मुझे बोलो, जब आपको इस 0 के पास आना है, बट आप लेफ्ट साइड से आ रहे हो, इस 0 के लेफ्ट साइड से आ रहे हो, दैट मीन्स इट लेस देन 0 वैल्यू होंगे ना सारे। एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, नेगेटिव का मतलब होता है इस 0 के पास जाना है बट लेफ्ट साइड से। अब लेफ्ट साइड से जितने भी वैल्यू रखोगे वो सारे लेस देन वैल्यू 0 होंगे। वो लेस देन 0 होंगे ना, उस समय फंक्शन की मॉड ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? मॉड ऑफ एक्स उस समय -1 होता है। तो मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये किसके बराबर बनेगा? ये बनेगा -x डिवाइड बाय x। चेक कर लो, क्योंकि मॉड ऑफ x व्हेन x इज लेस देन 0 पे क्या होता है? -x। क्यों? अरे भाई 0 के पास जाना है बट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड से सारे ये वैल्यूज क्या होंगे? लेस देन 0 होंगे ना, तो उस समय मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होगी? माइनस, तो ये कैंसिल आउट होगा। तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, मैं सबस्टिट्यूशन के बगैर किया इसको, तो -1, और कांस्टेंट का लिमिट क्या होगा? -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका -1 आया। अब ऐसे हम आप यहाँ पे चेक करेंगे इसको, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या बनेगा? राइट हैंड डेरिवेटिव सुभाष, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या बनेगा? राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 पे क्या बनेगा? ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय x माइनस 0 बाय डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा नहीं ऐसे, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव मतलब इस 0 के पास आना है आपको, इस 0 के पास आना है आपको फ्रॉम द राइट साइड, तो पॉजिटिव मतलब ये। और ये सारे वैल्यूज क्या होंगे? ये वैल्यूज क्या होंगे? सारे बड़े 0 से, तो x 0 से बड़े होंगे यहाँ पे, तो ये होगा मॉड ऑफ x -0 एफ ऑफ 0, तो -0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, डिवाइड बाय x -0, तो x लिखो। बट आपको 0 के पास आना है राइट साइड, इस साइड से, बट वो वैल्यू सारे क्या होंगे? ग्रेटर देन 0 होंगे ना, और व्हेन ग्रेटर देन 0 होता है
इस x का वैल्यू, तो उस समय मॉडुलस का वैल्यू होता है x, तो उस समय इसका लिमिट क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। मॉडुलस की डिफिनेशन क्या बनेगी, क्योंकि 0 के पास आना है आपको राइट साइड से, और वो सारे वैल्यूज क्या होंगे, बड़े 0 से, जब बड़े होते हैं 0 के वैल्यू 0 से बड़े होते हैं उसमें x ही आता है, तो यहाँ पे मैं x के मॉडुलस x के बदले x लिखूंगा, तो x गोज, तो इसका मतलब क्या बनेगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव बनेगा 1, तो 1। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट आया -1 और राइट हैंड लिमिट आया 1, क्या ये बराबर होता है, क्या ये बराबर, -1 क्या बराबर होता है 1 के, बिल्कुल भी नहीं होता है। दैट मींस राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, हेंस द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, सॉरी 1 नहीं है 0 पे, -1 इज नॉट इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव at x equal to 0 is not equal to right hand derivative at x equal to 0, hence the function is not differentiable at x equal to 0। इसीलिए ये इसकी काउंटर एग्जांपल है, कभी कभार एग्जाम में पूछी जाती है, for which function it is the converse of this theorem is not true, आपको उस समय लिखना होता है वो फंक्शन क्या है, f of x equal to 0 at x इक्वल टू 0 पे अगर चेक करोगे कंटिन्यूअस है, अगर आप इस पे डिफरेंशिएबिलिटी इसकी चेक करोगे वो बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आगे बढ़ने से पहले जो हमें पढ़ने हैं अब हमें जो पढ़ने हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा, अब हमें पढ़ने हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अब यहाँ से स्टार्ट होता है डिफरेंशिएशन जो आपको फिर क्वेश्चंस में करने हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो बोर्ड के क्वेश्चन, चाहे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, यहाँ पे होंगे डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूला आपने एक्चुअली आपने ये डिस्कस किए हैं 11th क्लास में। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ x, आप बोलोगे डायरेक्ट इस समय कॉस ऑफ x, क्यों, क्योंकि हमने एब्रीविएशन मेथड से 11th क्लास में इसका देखा था कि इसकी डिफरेंशिएशन कैसे बन जाती है कॉस x। तो हम ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कितने भी फार्मूलाज हैं, फिर इंशाल्लाह वो चेन रूल भी हैं, प्रोडक्ट रूल है, u/v क्वोशंट रूल भी हैं, वो पढ़ेंगे बड़े अच्छे से, उन रूल्स को बड़े अच्छे से याद रखेंगे, फिर अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे, चाहे JEE के क्वेश्चंस, IIT के क्वेश्चंस, और चाहे वो NCERT की क्वेश्चंस होंगे। और आई होप ये जो भी आज हमने पढ़ा है वो आपको समझ आया होगा, और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।